अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 12 फिजिक्स इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रिक चार्जेस। अगर वन बॉडी को सेकंड बॉडी के साथ रबिंग करा जाए तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, जिसकी वजह से वो बॉडी क्या है, चार्ज हो जाती है। तो लेट्स एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल, ग्लास रॉड को, अगर ग्लास रॉड है is running with silk। ग्लास रॉड को अगर सिल्क के साथ अगर रबिंग करेंगे तो यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे ग्लास टू सिल्क। तो ग्लास जो है, ग्लास रॉड जो है यहाँ पर डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड सिल्क जो है आपका रिसीव करेगा इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आपका जो ग्लास रॉड है वो चार्ज हो जाएगा। अगर हम ग्लास रॉड के पास पेपर पीस लाते हैं और देखते हैं जो पेपर होते हैं पीस, वो ऑटोमेटिकली क्या है, स्टिक हो जाते हैं ग्लास रॉड से। यहाँ पर हमने देखा जो ग्लास रॉड है और सिल्क ये ऑटोमेटिकली क्या है, चार्ज हो रहे हैं बाय द रबिंग। ग्लास रॉड ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए और सिल्क ने इलेक्ट्रॉन रिसीव किए, तो जो ग्लास रॉड है उस पर जो चार्ज होगा पॉजिटिव होगा और जो सिल्क है उसका चार्ज किया होगा वो नेगेटिव होगा। अगर हम बैलून लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल है इसकी बैलून। सेकंड एग्जाम्पल इसकी बैलून। बैलून इज रबिंग विथ क्लॉथ। तो जो आपका ये बैलून है, बैलून चार्ज हो जाएगा और बैलून के पास अगर पेपर आते हैं तो बैलून, तो ये पेपर है ऑटोमेटिकली क्या स्टिक हो जाएंगे टू द बैलून। बैलून इज द चार्ज। अगर हम बैलून को दीवार के पास लाते हैं, दीवार सब स्टिक करते हैं, तो बैलून जो है दीवार से स्टिक नहीं हो पाता क्योंकि जो बॉल्स है उसका चार्ज नहीं है। इसी तरह एक और एग्जाम्पल है, बैलून इज चार्ज then balloon stick the papers। अब ये एग्जाम्पल है इवोनाइट। इवोनाइट को अगर हम इस रबिंग विद द सिल्क, इवोनाइट रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड सिल्क donate the electron। Evenite has a charge negative, silk has a charge positive। And again अगर हम पेपर को लाते हैं तो पेपर दोबारा क्या स्टिक हो जाएगा। New example, form is running with air, then form is charged and
स्टिक द पेपर्स। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि अगर एक बॉडी को दूसरे बॉडी के साथ रबिंग करते हैं तो वह बॉडी क्या चार्ज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। Positive charge, negative charge. First, glass rod, then silk. Second, पर इगोनाइट। एयर कॉम। wool, evaporate, polythene, new topic, types of charging method. First, by friction, by induction, by conduction. By इंडक्शन। ये आपकी रॉड है, इसका चार्ज क्या है? पॉजिटिव है। चार्ज रॉड, फर्स्ट बॉडी, सेकंड बॉडी है आपकी। इसमें जो चार्जेस है प्लस माइनस है, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल बॉडी में नंबर ऑफ चार्जेस आर इक्वल। नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज बराबर नेगेटिव चार्ज। अगर चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे, चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे बट इसको टच नहीं करना, तो यहाँ पे अट्रैक्शन की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है, अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज जो है चार्ज बॉडी में
ट्रांसफर हो जाएंगे, सॉरी गलत, अट्रैक्शन की वजह से ये आपका पॉजिटिव बॉडी, चार्ज बॉडी है। जब इस बॉडी को न्यूट्रल बॉडी के पास लाएंगे तो अट्रैक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज एक तरफ हो जाएंगे। और जो जो पॉजिटिव चार्ज है, ये बॉन्ड चार्ज है, ये मूव नहीं करेगा। और ये आपका क्या है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो ट्रांसफर नहीं होगा एक जगह से दूसरी जगह, और ये आपका जो नेगेटिव चार्ज है ये यहाँ पर बॉन्ड हो गया है। अब जो आपकी न्यूट्रल बॉडी है इसको आपको पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें अर्थिंग करनी पड़ेगी। जब आप अर्थिंग करेंगे तो अर्थिंग करने के बाद इसमें से जो नेगेटिव चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस न्यूट्रल बॉडी के अंदर इंटर हो जाएंगे, और इंटर होने के बाद जो न्यूट्रल बॉडी है उसके अंदर नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी जो है पॉजिटिव चार्ज से क्या है ज्यादा हो जाएगी। जिसके बाद ये बॉडी जो है आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी तैयार हो जाएगी। और जब ये नेगेटिव बॉडी चार्ज हो जाएगी तो यहाँ भी जो हमने करेक्शन करा था अर्थिंग का, उसको यहाँ से हम क्या है हटा देंगे। और ये आप और इसको यहाँ से जो आपके रॉड है ये पॉजिटिव चार्ज, उसको यहाँ से हटा देंगे, तो फाइनली जो बॉडी आपकी तैयार होगी वो आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी तैयार हो जाएगी। सेकंड इसमें अगर आपने ये नेगेटिव चार्ज बॉडी ली है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज बॉडी, ये नेगेटिव चार्ज बॉडी ऑलरेडी चार्ज है, और एक आप न्यूट्रल बॉडी लीजिए, ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, और इसमें जो चार्जेस हैं प्लस माइनस के चार्जेस है इसमें, और ये चार्ज बॉडी नहीं है। इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगी। तो ये आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी है, ऑलरेडी चार्ज है। इस बॉडी को इसके करीब लाएंगे, बट इसको हमें क्या है टच नहीं करना है। जब ऐसा करेंगे तो जो उसका वन एंड का पॉजिटिव चार्ज हो जाएंगे, और सेकंड एंड का आपका ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये आपका जो पॉजिटिव चार्ज ये बॉन्ड हो जाएगा, ये आपका बॉन्डिंग चार्ज है, ये मूव नहीं करेगा, ये फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये मूव कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज बॉडी को जब हम इसके पास लाए, इसको हमें टच नहीं करना है, तो पॉजिटिव चार्ज वन एंड और नेगेटिव चार्ज सेकेंड एंड, ऑटोमेटिकली क्या ये ट्रांसफर हो गया। अब इस बॉडी को हमें क्या बनाना है, पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाना है। तो यहाँ पर क्या नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए हमें क्या है अर्थिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पर
अर्थिंग करिए। अर्थिंग करने के बाद जो फ्री फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ऑटोमेटिकली जो है अर्थ हो जाएंगे, टुवर्ड्स द अर्थ ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की जो क्वांटिटी होगी नेगेटिव चार्ज की क्वांटिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी। और इस तरह से ये बॉडी जो है आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी तैयार हो जाएगी। और जो आपने कनेक्शन में रहता है अर्थिंग, उसको हटा देंगे, उसको यहाँ से हटा देंगे। फाइनली जो बॉडी आपकी तैयार होगी वो बॉडी आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी होगी। तो इस तरह से आपने बाई इंडक्शन बॉडी को दो तरीके से आपने चार्ज किया। इसमें एक नेगेटिव बॉडी आपने तैयार करी, सेकेंड आपने पॉजिटिव बॉडी आपने तैयार करी। इसमें दूसरा है तीसरा बाई कंडक्शन। ये आपकी चार्ज बॉडी और अगेन ये आपकी न्यूट्रल बॉडी। न्यूट्रल बॉडी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, दोनों चार्जेस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो कंडक्शन में क्या करते हैं, जो चार्ज बॉडी होती है उसको हम न्यूट्रल बॉडी से क्या है टच कर देते हैं। जब हम न्यूट्रल बॉडी को चार्ज बॉडी को न्यूट्रल बॉडी से टच करेंगे तो जो न्यूट्रल बॉडी के जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो चार्ज बॉडी के अंदर क्या है ट्रांसफर हो जाएंगे। चार्ज होने के बाद जो न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो चुकी, जिसका चार्ज जिसका है पॉजिटिव है, उसको हम इससे क्या है जो आपने ज्वाइंट करा था उसको हम हटा देंगे। और फाइनली ये बॉडी क्या है आपकी पॉजिटिव चार्ज बॉडी तैयार हो जाएगी आपकी बाय द कंडक्शन। तो इस तरह से जो आपकी न्यूट्रल बॉडी थी बाय द कंडक्शन, ये आपकी बॉडी क्या है चार्ज बॉडी पॉजिटिव चार्ज बॉडी में ट्रांसफर होगी। ये आपकी नेगेटिव चार्ज बॉडी,
ये आपकी न्यूट्रल बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी। That is number of proton equal to number of इलेक्ट्रॉन। अब जो आपकी ये नेगेटिव चार्ज बॉडी है इसको हम इससे टेस्ट करेंगे न्यूट्रल बॉडी से। ये टेस्ट करिए, ये ऑलरेडी चार्ज बॉडी है बट ये नेगेटिव चार्ज बॉडी। जब इसको टेस्ट करेंगे तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं न्यूट्रल बॉडी में क्या है ट्रांसफर हो जाएंगे। जब ट्रांसफर होंगे तो जो आपका नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज से क्या है ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ये बॉडी जो है आपकी फाइनली आपकी ये बॉडी जो है नेगेटिव चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो यहां पे देखो व्हाट इज द चार्जिंग क्या होती है। तो चार्जिंग क्या है, चार्जिंग इज द फोर्स विच कैन बी अप्लाई अदर पार्टिकल डेंसिटी पार्टिकल टू बी चार्ज बाय द कंडक्शन बाय द रिडक्शन बाय द फ्रिक्शन। अगर दो बॉडी का चार्ज सेम है, लेट्स सपोज एक बॉडी ये बॉडी ये बॉडी, और ये दोनों बॉडी किसकी बनी है प्लास्टिक की बनी हुई है। अगर ये दोनों बॉडी प्लास्टिक की बनी हुई है तो इसके अंदर जो चार्जेस होगा ये रिपल करेगा इस तरह।